Hi everyone, in this video we are going to start with electrolysis of class 10th chemistry. सबसे पहले हम कंपाउंड को समझेंगे, फिर आयन को समझेंगे. सो कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकल बॉन्ड के थ्रू फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं और एक सब्सटेंस बनता है, उसे हम कंपाउंड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल H2O. This is the chemical formula of water and here we see हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये दो अलग एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं जैसे H2O. नेक्स्ट इज आयन. आयन क्या होता है? आयन एक वो एटम या ग्रुप होता है जिसके पास चार्ज होता है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन या तो लूज किया होते हैं या गेन किया होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन्स, कैटायन एंड एनायन. कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होता है. फॉर एग्जाम्पल H+, Na+, Ca2+. एनायन इस पर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है, लाइक OH-, Cl-. वाटर में आयंस कैसे बनते हैं? वाटर खुद एक कंपाउंड है. जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो आयंस में ब्रेक होता है जैसे H+ एंड OH-. व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपाउंड आयंस में ब्रेक होता है इलेक्ट्रिक करंट पास करने से, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए जैसे बैटरी, दो मेटल रोड्स, कनेक्टिंग वायर्स और एक कंडक्टिंग लिक्विड जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. ये दो मेटल रोड्स ही इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड. बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्ट होता है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से कनेक्ट होता है. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट वो लिक्विड होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे क्योंकि उसमें फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं. रिमेंबर, बिना आयंस के इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल ही नहीं है. इलेक्ट्रोलिसिस में हम प्योर वाटर यूज नहीं करते क्योंकि उसमें आयंस ऑलमोस्ट नहीं होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है. इलेक्ट्रोलिसिस प्रॉपरली नहीं हो सकती. सॉल्ट वाटर भी हम उसमें यूज़ नहीं करते. सॉल्ट वाटर में Na+ आयंस और Cl- आयंस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से क्लोरीन गैस भी निकल सकती है और ये गैस डेंजरस होती है, इसलिए हमें सॉल्ट वाटर भी नहीं यूज़ करना इलेक्ट्रोलिसिस में. यहाँ हम एसिड्यूलेटेड वाटर यूज़ कर सकते हैं, मींस वाटर, और उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने के बाद जो वाटर बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एसिड्यूलेटेड वाटर. इसको हम यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस में यूज़ कर सकते हैं. एसिड्यूलेटेड वाटर आयंस प्रोवाइड करता है. लिसन केयरफुली. एसिड्यूलेटेड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वाटर, जो कि एक कंपाउंड है H2O, ये दो आयंस में ब्रेक होता है, H+ आयंस और OH-. इलेक्ट्रोलाइट में हमने दो रोड्स फिक्स की हैं, कैथोड और एनोड. आई टोल्ड यू दैट कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. एंड वी नो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अभी इलेक्ट्रोलाइट में H+ आयंस हैं, OH- आयंस हैं. एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है. अब यहाँ कैटायंस कैथोड की साइड जाएंगे और एनायंस एनोड की साइड जाएंगे बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. H+ आयंस जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये कैथोड की साइड जाएगा क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है. OH- इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये एनोड की साइड जाएगा क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है. कैटायंस ऑलवेज गो टू कैथोड, एनायंस ऑलवेज गो टू एनोड. लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट कैथोड. कैथोड पर H+ आयंस आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं. इलेक्ट्रॉन गेन मीन्स रिडक्शन, सो रिडक्शन टेक्स प्लेस हियर एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एट कैथोड. व्हाट हैपेंस एट एनोड? एनोड पर OH- आयंस आते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस हियर, सो ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड एट एनोड. Oxidation occurs at anode and reduction occurs at cathode. Now, one important question for the board exams: what is the volume ratio of hydrogen and oxygen? Water में, that means H2O में, we see there are two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. So the volume ratio of hydrogen oxygen is 2:1. Next is what is the mass ratio of
hydrogen and oxygen, 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. So 2 into 1 is to 16. So the mass ratio is 1:8. Now इलेक्ट्रॉन फ्लो. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज के होते हैं और हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. एंड वी नो वेरी वेल कैथोड इज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव. तो सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर नेगेटिव है और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो सिंपली वो एनोड की तरफ मूव करेंगे. सो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड टू एनोड मूव करते हैं